और हम तो पूछेंगे नीतीश कुमार जी से, मगध की धरती पर, मगध के खेत में पानी कब जाएगा? ये एक टाइम टेबल दीजिए ना। जैसे पप्पू यादव ने स्पष्ट नीतीश से कहा है, मर्डर किस दिन रुकेगा उस दिन डेडलाइन दे दीजिए, बलात्कार किस दिन रुकेगा वो डेडलाइन दे दीजिए, और शराब किस दिन अंतिम होगा बिहार में, जहरीली शराब, उसका एक डेडलाइन दे दीजिए, और पलायन कब रुकेगा उसका आप साल भर में 6 महीना में एक डेडलाइन दे दीजिए कि साल भर के अंदर एक भी पलायन नहीं होगा। तो क्यों डेडलाइन नहीं देते हैं ये लोग? इसलिए विपक्ष के बारे में कहना छोड़ दीजिए। विपक्ष सिर्फ अपने पाप, अपने कुकर्म को विपक्ष के लोग बचाने में लगे रहते हैं, ताकि हम ऐसी कोई बात न करें कि मेरी इंक्वायरी हो जाए, मेरी सीडी खुल जाए, मेरी ईडी खुल जाए। वो लंबा लंबा लाते हैं केस किस पर है। अरे दादा, लगभग मंत्री बैंक रॉबरी किया है, किडनैपिंग किया है, सदन के बेहतर पदों पर, आप भी संवैधानिक पदों पर हैं विपक्ष के नेताजी, और आप पर 9 ऑफेंसिव इकोनॉमिकल ऑफेंस का केस है। आप 11 बलात्कारियों को टिकट दिए। सूप बाजे तो बाजा चलनी हो बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर नहीं फेंकिए, लड़िए, लड़ने की हिम्मत जुटाइए, और लड़ने की हिम्मत न होना बिहारियों के लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, तो गुरथारी में जाके सो जाइए। लड़िए। जालियांवाला बाग से बदतर स्थिति मोतिहारी का कर दिया, और वहां का सांसद कहता है मेरे जीते जी कुछ नहीं होगा, और जितना कुर्ता पैजामा नेता पहनता है उसका ब्लड जांच कराइए। सब क्यों अल्कोहल ना मिला तो मेरा नाम छोड़ दीजिए। लगभग एमएलए 95% एमएलए, एमपी, मंत्री के ब्लड में अल्कोहल होगा। नहीं हुआ, अब जांच कराइए। और हम तो विपक्ष को बोले आप अपना ब्लड जांच करा लो ना, 70 आदमी का ब्लड जांच करा लो, और आप सत्ता पक्ष पर प्रेशर दो। जहरीली शराब से भी दलित मरे, बलात्कार से भी गरीब मरे, जहरीली शराब से भी गरीब मरे, पलायन हो तभी वहाँ गरीब मरे। मतलब पूरा का पूरा बिहार का जो 90% परिवार है, जिसकी इकोनॉमी 5000 से ऊपर नहीं है, सब कुछ के लिए ठेका, मरने के लिए, बलात्कार के लिए, सड़कों पर जाने के लिए सिर्फ गरीब लिया है। अब यहाँ के विधायक कौन है और क्या नहीं है मैं नहीं जानता, मुझको कोई मतलब भी नहीं है। सर, मैं लगभग विधायकों की बात करता हूं, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। सर, यहाँ के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सर, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है ना जनाब। यहाँ पर एक लोग नहीं रहे, पहले कई, आपका कोई भी क्या पानी आ गया क्या डैम हो गए क्या? नीतीश जी 4 बार आए और डैम का सवाल करके गए। जब आते हैं कहते हैं डैम बन जाएगा। 41,000 पर कैपिटा इनकम है पूरे बिहार की, एक व्यक्ति का सालाना, और आपके यहाँ मंथली है एक व्यक्ति का 5,372 रुपया मात्र, इससे ज़्यादा नहीं है। इन दोनों नेताओं से क्या सवाल करना चाहेंगे? हम किसी नेताओं से सवाल नहीं करना चाहेंगे। मेरा सवाल यह है कि जब आप कानून, दो चुनाव के पहले 4 बार आप बात की, आपने कहा दलितों को नौकरी मिलेगी, कहीं नौकरी नहीं मिली। आपने कहा कि जो भी मर्डर होगा और घटना घटेगी दलितों के, उसको हम बेस्ट मुआवजा देंगे। आप 1 लाख रुपये का औपचारिकता निभा ली, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने औपचारिकता निभा ली। मैं ना तो किसी सांसद और ना तो किसी विधायक को जानता हूँ। यार वोट तो आप ही देते हैं ना, आप औपचारिकता। मुझको तो कभी कभी यह लगता है कि सदन के पैसे को एजुकेशन, हेल्थ और अन्य चीज़ों पर लगा देना चाहिए और सदन बंद कर देना चाहिए। बिहार के सदनों में लत्तम, जूता, चप्पल, नारी, खोवी, इसकी बात होती है। हम सीडी और ईडी में कैसे बचें, इसकी बात होती है। बालू पर गोली चला विपक्ष एक बार नहीं बोला, क्योंकि उसके भी पैसे इन्वॉल्व है, पूरे विपक्ष के नेताओं के, सत्ता पक्ष के भी इन्वॉल्व है। जहरीले शराब से मर गया, एक बार चर्चा नहीं हुई। इतनी घटनाएं लगातार, कल मैं रात में मुजफ्फरपुर था। आम आदमी सुरक्षित नहीं है नीतीश जी।
किसकी बेटी का कब बलात्कार हो जाए, किसकी बेटी को कब कौन छेड़ दे, उसमें भी सिर्फ दलित और गरीब। लगभग बलात्कार और लगभग घटना सिर्फ गरीब की होती है और उसमें अधिक संख्या दलितों की और आदिवासियों की होती है। आप उठा करके देख लीजिए।